वेलकम फ्रेंड्स, हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल एपी टेक्निकल गुरु पर। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एपी सिंह। और आज की मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप जब भी न्यू गाड़ी परचेज करने जाएं तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं, आप अवश्य उन्हें चेक कर लें। अगर आपका स्पेसिफिक बजट इस कैटेगरी में आता है तो आपको ये फीचर्स वैसे मिड बजट की गाड़ियों में मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी मॉडल सेलेक्ट करें जिस भी ब्रांड का, तो आपको देखना चाहिए रेन सेंसिंग विंड शील्ड वाइपर्स अगर आपको मिल जाता है। कई गाड़ियों में आपको मिलता है, जैसे कि हुंडई i20 है इस सेगमेंट की, और भी कई गाड़ियां हैं। पीछे लगे होते हैं विंडशील्ड के। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो सेंसर जो है ऑटोमेटिकली वाइपर्स को शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और ज़्यादातर तो आप जाते हैं मैन्युअल ही आता है स्टीयरिंग के अंदर जो है वाइपर का स्विच, लेकिन ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन हम मानते हैं। अगर आपको आपके वेरिएंट्स में मिल जाता है तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा फीचर्स हो सकता है। इसके अलावा सेकंड फीचर्स है जैसे कि हैंड्स फ्री बूट एक्सेस आते हैं। अब तो बहुत सारी गाड़ियों में आने लगे हैं। पहले तो काफ़ी कॉस्टली गाड़ियों में आते थे, लेकिन मारुति सुजुकी सियाज है जिसमें बिना चाबी लगाए पैर को ट्रंक के नीचे ले जाता है, अपने आप खुल जाती है। वो कुछ न्यूली लॉन्च होने वाली गाड़ी भी हैं, जैसे सिट्रॉन C5 है। या इसके अलावा कॉस्टली की बात छोड़िए, कुछ और मिड बजट की गाड़ियों में भी आपको ये फीचर्स मिल जाता है। क्रेटा है, मारुति स्विफ्ट है, किया सेल्टोस है, तो उन सारी गाड़ियों में भी ये फीचर्स मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है, आप देख सकते हैं। एक बार देख तो आप सकते ही हैं कम से कम। इसके बाद में एक आता है पैरेलल पार्क असिस्ट सिस्टम। ये फीचर्स पार्किंग को बहुत आसान बनाता है। यानी अगर आपकी गाड़ी में ये फीचर्स मिल जाता है तो आपको पार्किंग में काफ़ी सुविधा रहती है। हालांकि अभी ये फीचर्स काफ़ी कॉस्टली गाड़ियों में हैं। इससे स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करके ऑनबोर्ड सेंसर और कैमरा की मदद से गाड़ी को अपने आप पार्क कर देता है। लेकिन अभी बताया ये फीचर्स आपको कॉस्टली गाड़ियों में तो आवश्यक नहीं है। जो फीचर्स हम बता रहे हैं सारे आपको मिले, लेकिन मेनली अगर इनमें से कुछ फीचर्स भी मिल जाते हैं तो आपके कंफर्ट के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इसके बाद एक फीचर्स है जो अब तो ये तो कम प्राइस की गाड़ियों में भी आने लगा है, जैसे क्रूज़ कंट्रोल का आता है। पहले ये फीचर आता था केवल लग्जरी गाड़ियों के अंदर, लेकिन अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ, आप देखिए टाटा की एल्ट्रोज आ रही है। और फ़ायदा इसका ये होता है कि हाईवे पर जब आप लंबी ट्रिप पर जाते हैं तो ज़्यादा माइलेज भी आता है। दूसरा, आप बेनिफिट ले सकते हैं बिल्कुल वहाँ पर जो है कंफर्टेबली राइडिंग कर सकते हैं उसके द्वारा। अब कंपनियां इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर भी देने लगी हैं, जिसमें सेंसर और कैमरे लगे होते हैं। हालांकि अभी ये फीचर्स भारत में भी अभी कम गाड़ियों में आता है, लेकिन क्रूज कंट्रोल का फीचर निश्चित रूप से आपको बहुत सारी गाड़ियों में मिल जाएगा, जो अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास ही स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा एक फीचर्स और है फ्रेंड्स, जो आता है रिमोट एसी का। रिमोट एसी बिल्कुल रिमोट इंजन की तरह रिमोट एसी भी होता है। ये फीचर्स उन वेरिएंट्स में आता है खास तौर से जिनमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी होती है। यानी आप जैसे कि किया की सेल्टोस देखते हैं, वेन्यू देखते हैं, या इसके अलावा होंडा की भी सिटी आती है, होंडा सिटी आती है। इसमें फ़ायदा ये होता है, आप अपने स्मार्टफोन से कार के एसी को बाहर रहते हुए स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही आप गाड़ी में पहुंचेंगे तो गाड़ी आपकी बिल्कुल वहाँ पे कूल मिलती है, यानी पहले से ही ठंडी हो जाती है। हुंडई वेन्यू वगैरह में ये फीचर्स मिल रहा है। तो अगर आप इस कॉस्ट तक जाते हैं तो बिल्कुल इस फीचर्स को भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मेनली आता है रिमोट इंजन स्टार्ट सिस्टम। रिमोट इंजन स्टार्ट सिस्टम, अब इस फीचर्स को बहुत सारी कंपनियां फोकस कर रही हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में दिया जाए। पहले तो ये भी लग्जरी गाड़ियों में आता था। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को बिना किसी देरी के इंजन को स्टार्ट कर पाएंगे। और टर्बो वाली गाड़ियों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है। क्रेटा वगैरह में भी ये फीचर मिलता है, और भी कई गाड़ियों में भी ये फीचर्स आ रहा है। तो बिल्कुल आप इसे भी चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा एक आपके कंफर्ट के लिए और है, ख़ास तौर से अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाते हैं तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कई गाड़ियों में आता है, WRV में आ रहा है। इसके अलावा टाटा की भी बहुत सारी गाड़ियों में है, हुंडई की बहुत सारी गाड़ियों में है, मारुति की गाड़ियों में भी आपको मिल जाएगा। अप्रोक्स सभी कंपनियों की गाड़ियों में भी ये फीचर्स आ रहा है, बहुत सारे वेरिएंट्स में। केवल आप बेस लेवल के वेरिएंट्स की बात छोड़ दीजिए। बेनिफिट बहुत है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक का मतलब है आप ऊंचाई एडजस्ट कर सकते हैं, और इधर उधर करके ऊपर नीचे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग में आसानी होती है, यानी आपका लंबाई कितनी भी है तो इस फीचर के द्वारा आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी काम का फीचर्स है, और कम से कम ये फीचर्स तो हम समझते हैं अब कंपनियों को बेस लेवल की गाड़ियों में दे देना चाहिए। ये मेनली फीचर्स तो कम से कम देना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कार वेलकम लाइट है। ये काम जब ही करता है जब आपकी जेब में आपके पास चाबी होती है, तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी के नज़दीक जाते हैं जल जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, पार्किंग वगैरह अगर कहीं पर करते हैं तो जैसे ही आप उसके पास पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी की लाइट
ऑन हो जाती है। तो ये भी काफ़ी काम का फीचर्स है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, जैसे सनग्लास होल्डर्स वगैरह यहाँ साइड में दे दिए जाते हैं। बहुत सी गाड़ियों में आपके सनग्लास उसमें रख सकते हैं, जो आपको वैसे ही रखना पड़ता है। कभी कभी आप ग्लोव बॉक्स में रख लेते हैं तो टूटने का खतरा रहता है, तो वो टूटने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लास इस तरह के वो सनग्लास होल्डर्स होते हैं। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर्स आप मान सकते हैं। इसके अलावा अब एक फीचर्स और स्टार्ट किया है दोस्तों, आप जानते होंगे, फॉलो मी हेडलैम्प्स। पहले भी आता था हालांकि कई गाड़ियों में। इसका फ़ायदा ये होता है, डिमांड में भी ये काफ़ी फीचर्स, अच्छा सेफ्टी फीचर्स में भी आप इसे मान सकते हैं। इस गाड़ी, आप अपनी गाड़ी को रिमोट से बंद कर देंगे तो लैंप्स जो है अपने आप जल जाते हैं। यानी आप अपने घर के अगर आसपास हैं, जहाँ पर गैरेज में आप जला रहे हैं और गैरेज का आपको बंद करना है, तो काफ़ी काम का फीचर्स है, लाइट जल जाएगी और आप वहाँ पर बंद कर सकते हैं। तो रास्ता वगैरह भी देख सकते हैं उसके द्वारा, ये भी फ़ायदा है। अगर गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आपको रोड देखनी है, साइड में पार्क किया, तो रास्ता देखने के लिए भी बेनिफिट हो सकता है। अब फीचर्स ये रेनो काइगर में मिल रहा है, और मैग्नाइट में, क्रेटा में, महिंद्रा XUV 300, किया सेल्टोस वगैरह में ये फीचर्स अब आ रहा है। और इसके बाद में नॉर्मली एक फीचर्स है जो ये तो अब सभी में आता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। बेस लेवल की अब भी बहुत सारी गाड़ियों में नहीं है, हालांकि हम इसे कंपलसरी समझते हैं। ये फीचर्स भी सेकंड फीचर्स हम मानते हैं जो ये कंपलसरी सभी गाड़ियों में होना चाहिए। GPS नेविगेशन है या रिमोट, उसमें कैमरे वगैरह जो लगे होते हैं, तो सेफ्टी के लिए, पार्किंग के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इस पर कंपनियों पे ज़्यादा यहाँ पे कोई बर्डिंग भी नहीं पड़ता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। अगर उसका 5, 7, 7, 8, 10 हज़ार रुपये बढ़ा लेते हैं, सिर्फ इतना ही डिस्टम यहाँ पे आता है, लेकिन बेनिफिट बहुत होता है इसके द्वारा। एंटरटेनमेंट की बात छोड़िए, आपके कंफर्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पे जाते हैं तो उसके द्वारा आप वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो मेनली ये सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी और आपको टिप्स यहाँ पर हम दे देते हैं, जैसे कि आप किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो कम से कम उस ब्रांड में जो आपको क्वालिटी मिल रही है किसी पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, तो सेम उसी अदर ब्रांड में भी आप पर्टिकुलर उस रेंज में अदर गाड़ी भी अवश्य देखा कीजिए, और उन्हें कंपेयर करने के बाद में जो बेस्ट नज़र आती है उसे आप अपने लिए परचेज करें। छोटी सी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप 2-3 बातें वहाँ पर आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि ये देख लीजिए, उनमें से जो सेम प्राइस में आपको मिल रही हैं, बहुत सारे 4 या 6 ब्रांड जो भी आपने सर्च किए हैं, उनमें किसका बॉडी बिल्डअप यानी बॉडी मटेरियल काफ़ी अच्छा है, यानी मजबूत है बॉडी बिल्डअप। SS यानी स्टेनलेस स्टील का आप कहते हैं, जिसे हाई स्टैंडर्ड स्टील कहा जाता है। और इसके अलावा अगर पॉसिबल हो, हम तो इसे खैर कंपलसरी मारते हैं, कंपलसरी ही मानते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है ऐसा अभी इंडिया के अंदर, कम से कम 4 स्टार गाड़ी तो आप परचेज करें। 4 to 5 स्टार की गाड़ियां हमारे हिसाब से तो बेस्ट होती हैं, बिल्कुल ओपनली हम आपको बताते हैं। अगर आप भी सहमत हैं तो आप लिखिए, सरकार को बिल्कुल इस बारे में कानून बनाना चाहिए कि मिनिमम 4 स्टार की गाड़ी ही कस्टमर लें क्या, जब कंपनियां बनाएंगी तो 4 स्टार लेंगे ही लेंगे, ये हो सकता है जो है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो अपने लिए निश्चित रूप से दोस्तों एक बेस्ट डील कर पाएंगे, जो आपके कंफर्ट के लिए प्लस आपकी सेफ्टी के लिए भी बिल्कुल नंबर 1 होगी। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। और तो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, और अगर आपका भी कोई सजेशन है इस बारे में कि क्या इम्प्रूव यहाँ पर गवर्नमेंट को या कंपनियों को करना चाहिए इस बारे में, वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आगे इन्हें सेंड कर सकें कंपनियों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, हमने चेक किया है गूगल एनालिस्ट पर कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अधिकतर जो प्रेस नहीं करते हैं बेल का आइकॉन, तो जो लेटेस्ट वीडियो आती है उसकी इन्फॉर्मेशन यानी नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नहीं मिलता है। तो आप भी चेक कर लीजिए कि आपने बेल का आइकॉन प्रेस किया है या नहीं किया है, ऑल नोटिफिकेशन सेट कीजिए, तो जब भी कोई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आपको जब भी कंफर्ट होता है, जब भी टाइम होता है, आपको सूचना रहेगी, आप तब उस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप उससे अपडेट बने रहेंगे। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे आप रिव्यू देखना चाहते हैं, किसी गाड़ी का डिटेल्स जानना चाहते हैं, कंपेयर देखना चाहते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप देख सकते हैं। और वैसे भी हमारे इस चैनल द्वारा दोस्तों आपके सभी कमेंट्स का, आपके सभी सब्सक्राइबर के हर कमेंट्स का आंसर दिया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट होता है। इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक आप सड़क पे रखिए सेफ्टी का ध्यान, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड स्पीड इज़ द सेकंड। स्पीड रखिए हमेशा कंट्रोल में, ताकि अपनी गाड़ी को आप कंट्रोल